हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल। एप्पल बनाने के लिए हमने एक शीट ली है और उस पर शेप बनाने के लिए एक आइडिया है कि आप हार्ट बनाते हैं, कभी आपने हार्ट बनाया होगा, तो हार्ट शेप से एप्पल का डिज़ाइन कैसे निकलना है वो आपको तरीका समझाया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक हार्ट शेप बना रही हूँ, आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और हार्ट शेप अगर आपकी लंबी या चौड़ी थोड़ी सी हो जाती है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप उसी के अकॉर्डिंग एप्पल का जो साइज़ है वो आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से लेना है। और हार्ट शेप बनने के बाद क्या होता है कि ऊपर के जो दोनों सिरे होते हैं हम वो मिला देते हैं और थोड़ा सा नीचे ढाल करते हुए बीच में लाना है, क्योंकि एप्पल का जो जहाँ पर उसकी डंडी लगी रहती है वहाँ पर थोड़ा नीचे को होता है एप्पल। और फिर नीचे से जो आप लेंगे पार्ट ऊपर से और जो दोनों साइड से है वो आपने शेप उसके हार्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी है। उसके बाद नीचे से आप अपने मन मर्जी जितना भी आप लेना चाहते हैं उस तरीके से लेंगे। और शेप बनने के बाद आप उसका जब आप देख लेते हैं पूरी फिगर बन गई है शेप की, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ऊपर का हिस्सा बाकी है, उसे हम कवर करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है, जो हार्ट शेप बनाई थी उसके लाइनिंग को हम मिटा देंगे ताकि हमारा एप्पल वाला जो फिगर है वो आपको सही से दिखे। अब उसके बाद जब हम उसके एप्पल की फ़िगर बना देते हैं पूरी, जो भी उसका मॉडल है, उसके बाद हमें वहाँ पर शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे, ध्यान रखिएगा। शेडिंग करने का जो तरीका है उसको एक ही तरीका यूज़ करेंगे हम। अपनी जो आपका हथेली होती है, पाम जो होता है, उसको आप सरफेस एरिया जो भी होगा जहाँ पर आपका पेपर रखा है वहाँ पर टिका देंगे और फिर आप शेडिंग करेंगे एक ही तरीके से। सिर्फ हाथों को, उंगलियों को घुमाना है, आपको जो हथेली होती है वो नहीं हिलानी है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपका जो प्रेशर है, पेंसिल का जो प्रेशर है वो ठीक तरीके से एप्पल के अराउंड पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा डार्क नहीं करनी है शेडिंग, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई कहीं हम ज़्यादा कर देते हैं और कहीं डार्क हैंड यूज़ करते हैं और कहीं प्रेशर ज़्यादा लगा देते हैं, उससे क्या होता है शेडिंग बिगड़ जाती है। और जब भी आप शेडिंग करते हैं वो लाइट ही शेडिंग करें, ध्यान रखिएगा। लाइट शेडिंग से क्या होता है कि हमारा आइडिया रहता है कि हमें कहाँ कहाँ कितनी डार्कनेस करनी है। अब एकदम डार्कनेस करेंगे तो फिर उसे देखिए मिटाना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पेपर को मैंने ऐसी जगह पर रखा है जिससे कि मैं पेपर को इधर उधर घुमा सकती हूँ। तो क्योंकि हमें जो है शेडिंग का एक तरीका हमने अपनाया है, हथेली को सरफेस एरिया पे रखने के बाद फिर शेडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पेपर को भी घुमाना पड़ सकता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग होगी वो मिटा दें, जहाँ आपको लगे कि आपकी पेंसिल बाहर निकल गई है या कुछ भी, वैसे बाहर निकालना नहीं है, कोशिश ये करनी है। और एक ही तरीके से आपको शेडिंग करनी है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। एक ही दबाव से जो है पेंसिल की आप शेडिंग जो कर रहे हैं वो करी जाएंगी। देख लीजिए, मैंने पूरे एप्पल को उससे कवर कर दिया है। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी एरिया है वो ठीक से फिल हो जाए चारों तरफ से। पहले पूरी आप एक लेयर कर लेंगे शेडिंग की, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितने एरिया में हमारा एप्पल बना हुआ है। उसके बाद तो हम शेडिंग आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने जहाँ पर शेडिंग लग रही है वहाँ पर प्रॉपर शेड करते जाएंगे, परत दर परत शेडिंग की जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको गहराई शो होगी वहाँ पर डार्क पेंसिल थोड़ी सी लगेगी, तो उस पर वहाँ पर डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, हम बार बार शेडिंग करते रहेंगे ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए। और टूल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, देखिए आपकी चॉइस है, वो आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। आप मैंने यहाँ पर 2B पेंसिल ही ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ, तो अदर कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। अगर आप चाहें तो देखिए डार्कनेस करने के लिए तीसरी या चौथी लेयर पर आप 8B या 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा, और जो कोने हैं वहाँ से स्टार्टिंग करनी है, वहाँ पर डार्कनेस आएगी, क्यों, वो गहराई में दिखाना है। और जो
उभार है वो हमें थोड़ा सा लाइट करके दिखाना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी हम स्केचेस बनाते हैं जो गहराई होती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम पड़ती है तो वहाँ पर डार्कनेस यूज़ करनी होती है। बस यही यूज़ ध्यान रखना है कि एप्पल बनाने के टाइम पे हम पूरी फिगर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाफ साइड अभी कर लिया, हाफ साइड बाद में करेंगे। नहीं, हम पूरे इस उस पे स्केच पे पूरे एप्पल पे जो है एक साथ ही शेडिंग कर रहे हैं। अगर लेयर चढ़ा भी रहे हैं तो पूरे पे एक साथ चढ़ा रहे हैं। अगर जहाँ पर डार्कनेस करना है वहाँ हम बार बार पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। एप्पल की थोड़ी देखिए बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, उसमें कहीं कहीं लाइनिंग सी दिखती है, दूर से देखेंगे या पास से देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है। तो उस लाइनिंग को शो करने के लिए मैं पेंसिल इस तरीके से चला रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि लाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं शो करनी है तो आप जो कान साफ करने वाले होते हैं, रुई का जो जो डंडियों में लगे रहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, मिक्सिंग अच्छी होती है। या फिर उसके अलावा आप ब्रश यूज़ करना चाहें मिक्सिंग करने के लिए तो वो और भी बेटर है, जैसा आपको पसंद आता है। देखिए चारकोल जो होता है वो ब्रश की सहायता से यूज़ किया जाता है, चारकोल पाउडर जो होता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। अभी मैं चारकोल पाउडर भी यूज़ करके दिखाऊंगी आपको इस पर, क्योंकि हमें डार्कनेस लानी है। और डार्कनेस लाने के लिए हमें चारकोल पाउडर थोड़ा सा यूज़ करना होगा और बहुत केयरफुली यूज़ किया जाएगा वो। बस ध्यान रखिएगा, लेयर पे लेयर चढ़ाते जाना है जब तक आपकी मनपसंद फिगर पूरी नहीं निकल के आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए आपका कोई भी फिगर बनाने के टाइम पर। हम यहाँ पर एप्पल जब बना रहे हैं तो कोई भी फिगर छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ पर आपको लगता है कि डार्कनेस लानी है वहाँ पर पेंसिल का दबाव ज़्यादा डालें ताकि डार्कनेस आए थोड़ी, लेकिन पूरे में नहीं करना है डार्कनेस। जहाँ पर आपको लाइट करना है वहाँ पर आप लाइट हैंड को यूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको बिल्कुल भी यूज़फुल है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो दोस्त हैं जो आर्ट सीखना चाहते हैं, आर्ट लवर्स के लिए, उनको आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी आर्ट सीखने में हेल्प मिले। क्योंकि ये वीडियो बनाई गई उन्हीं बच्चों के लिए है जो आर्ट सीखना चाहते हैं और उनको फाउंडेशन पसंद नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो चीज़ बनाना चाहेंगे। और कोई टाइमिंग नहीं, जब मन करे आप वीडियो को ऑन करें और अपना मन चाहा जो भी आप चाहते हैं वो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको वही स्टेप वही चीज़ें सिखाऊंगी जो आप सीखना चाहते हैं। आप कहीं पर अपना टाइम देंगे या फिर आप उसके लिए स्पेशली समय देना आसान नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी होती है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पर ये आपका प्रवेश आर्ट वर्ल्ड मैंने बनाया है ताकि जो बच्चे जब उनका मन चाहे जब वो आर्ट सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। और देखते रहिए किस तरीके से मैं पेंसिल चला रही हूँ। थोड़ी लॉन्ग वीडियो इसीलिए हो जाती है क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप बताना है कि क्या क्या पॉइंट अपनाए जाते हैं आर्ट को करने के टाइम पर। आप अपनी तरफ से भी आइडिया लीजिए, जो मैं आइडिया बता रही हूँ उसके अलावा भी आइडिया होते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं सिखा रही हूँ उसके अलावा आइडिया नहीं होते। तो आप ध्यान रखिएगा एप्पल बनाने के टाइम पर बस जो एरिया है उसके अंदर ही आपको शेडिंग करनी है। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं कुछ देर बाद अभी इस पर चारकोल यूज़ करूँगी। चारकोल यूज़ करने से क्या होता है कि जहाँ पर डार्कनेस चाहिए, ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, वहाँ पर हमें चारकोल लेना है। चारकोल पाउडर का क्या है कि थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मिक्सिंग जो होती है उसकी बहुत केयरफुली करनी चाहिए, जिससे कि आपकी फिगर है जो वो उभर कर आती है। बट ध्यान रखिएगा कि चारकोल फैलता बहुत जल्दी है, ज़रा सा अगर आपका वाइट पेपर पे लग गया तो फिर उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी शेडिंग बहुत ही आराम से करना है ताकि उसका पाउडर जो है वो चारों तरफ फैले नहीं। और मिक्सिंग करने के समय पर ध्यान दीजिएगा जहाँ पर आपको डार्कनेस लानी है वहीं पर आपको चारकोल पाउडर यूज़ करना है ब्रश की सहायता से। अब हमारा एप्पल रेडी होने वाला है, देख सकते हैं किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ। जो आउटलाइन है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए ये ब्रश, क्योंकि आपका जो चारकोल है वो आसानी से मिटेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चारकोल को मिटाना आसान नहीं होता है, फिर धब्बे आएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा आपका आर्ट। अब रेडी हो गया है आपका एप्पल।
देखिए किस तरीके से एप्पल बनके तैयार है। और जहाँ जहाँ थोड़े बहुत धब्बे आ गए हैं उनको आप इरेज़र से इरेज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ड्राइंग है, स्केच है, वो क्लियर दिखे और सुंदर लगे देखने में। और जहाँ पर लाइटिंग की ज़रूरत थी, कहीं कहीं जो था लाइट हमें ज़्यादा लेनी थी, तो उसके लिए आप इरेज़र का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ किया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र से भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि मिटाना कितने एरिया में है, ज़्यादा नहीं मिटाना। पता चल रहा है कि आपने एप्पल का वही सारा डिज़ाइन ही ख़राब कर दिया है। तो ध्यानपूर्वक आपको मिटाना होगा। जहाँ पर हमें लाइट शो करनी है वहाँ पर मैं मिटाऊंगी। और उसके बाद मैंने कुछ डॉट डॉट डाले हैं एप्पल में, कहीं कहीं पॉइंट पॉइंट से होते हैं, छेद छेद से होते हैं, मतलब कलर में रेड कलर पे येलो कलर के पॉइंट पॉइंट से होते हैं। तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ की है, ताकि छोटे छोटे स्टार की तरह पॉइंट आ जाएं उस पर, और जिससे कि आपका जो एप्पल है वो नेचुरल लगे और फाइन लगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जा रहा है। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम नहीं बनता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मली आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चे हैं, सीखने में टाइम लगता है, स्टूडेंट्स हैं, सीखने में टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मुश्किल है। आप भी कर लेंगे जो हम कर रहे हैं। बस पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो पॉइंट आपको समझाए गए हैं, समझाए जा रहे हैं, उनको ध्यान रखिएगा, तो आपकी ड्राइंग जो है वो ईज़िली ही बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं एप्पल हमारा लगभग तैयार ही हो गया है। पॉइंट का ध्यान रखिएगा। पॉइंट पूरे में आपको थोड़े थोड़े गैप में ही लेना है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट चढ़ा देना। एक पॉइंट के ऊपर अगर दूसरा पॉइंट चढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा आपका पॉइंट नया होकर एरिया ज़्यादा फिर वो मिट जाएगा, जिससे कि आपकी जो स्केच है वो ख़राब लगेगा। और दोबारा इस पर अगर एक्स्ट्रा मिट गया तो फिर वो करने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं हमारा एप्पल तैयार होने वाला है। कोशिश कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं थी आपको। अब इसके बाद मैं और भी चीज़ें सिखाऊंगी आपको। फ्रूट्स हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, ह्यूमन पार्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, और लैंडस्केप जो सीनरी वगैरह होती है वो हो गई। सब पॉइंट टू पॉइंट सिखाए जाएंगे। एक के बाद एक वीडियो मैं लाती रहूँगी, सारी चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सिखाई जाएंगी। तो आप उन जो रूल्स को फॉलो करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके आर्ट के लिए। क्लीनिंग का ध्यान रखिएगा। बस ये है कि आर्ट में थोड़ा सा सफाई रखनी ज़रूरी होती है। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, फ्रूट्स बना रहे हैं या कोई फिगर बना रहे हैं, एरिया को ध्यान में रखिए। जहाँ पर आपका वाइट पेपर है वहाँ पे क्लीनिंग रखिएगा। मैंने जहाँ जहाँ धब्बे थे वो लास्ट में मिटाती जा रही हूँ मैं। स्टार्टिंग से आप देख रहे होंगे कि जहाँ धब्बे दिख जाते हैं वहीं पर मैं मिटाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो रेडी है हमारा एप्पल। देखिए किस तरीके से एप्पल आपका तैयार हो चुका है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सीखते रहिए।